साजिद साहब, जितनी डिस्कशन हो रही है, जितनी बात हो रही है, जितनी गुफ्तगू हो रही है इस वक्त, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, और ये कोई ऐसी इज्जत या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो हमें प्लेट में रखकर किसी ने दी हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अर्न की है, और पिछले एक साल में जिस तरह से पाकिस्तान अर्न करता हुआ इस मरहले तक पहुंचा है, और आज से 2 हफ्ते पहले भी पाकिस्तान का जो किरदार रहा, फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, पाकिस्तान के नायब वजीर आजम का जो किरदार रहा, जो अनथक मेहनत रही, उसका समर आज हमें नजर आ रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको भी, अब्सार साहब को भी। मैं जो आपने एक बीच में जिक्र किया, पिछले साल से जो अल्लाह ताला ने हमें एक अपने रहमत के साये में ख़ास तौर पे रखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जिक्र उसका करूंगा कि हमने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे, एक जिम्मेदार मुल्क के हिसाब से हमने कैसे जो हमने उसको शो किया, और उसको बाकायदा, लेट मी टेल यू, आई विजिटेड सम डिप्लोमेट्स, उसको अमेरिका में एक्नॉलेज किया गया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्नॉलेज किया। आपको याद होगा कि जब हमने इनके 6 या 7 राफेल गिराए अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पे हमारे 38 या 40 थे, उनके 75 के करीब जहाज थे, और हमारे पास 20 से 25 और जहाजों के ऊपर लॉक ऑन था और हम मिसाइल मार सकते थे। लेकिन आप यकीन कीजिए कि दैट इज द टाइम जब एयर चीफ और फील्ड मार्शल जो इन कांटेक्ट थे और अपडेट भी कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा नो, दैट इज इट, हमने इसको एक्सपैंड नहीं करना। आप ट्रस्ट मी दैट दिस पॉइंट वेंट वेरी वेल विद द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जी, कि ये एक जिम्मेदारी का एहसास था। दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर। जब एयर चीफ गए हैं पेंटागन में, उनकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने 2 चीजें कही। एक तो ये कि इट इज अमेजिंग कि आपके लॉक ऑन थे, यू कुड हैव शॉट, बट लेकिन आपने नहीं किया। एंड सेकेंडली उसके साथ उन्होंने कहा कि आपने इस मार्के में हमारी जो साउथ एशिया की और इधर की स्ट्रेटेजी है, उसको आपने अपसाइड डाउन कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज वहां से शुरू हुई। और जैसे आपने किया, जैसे जज्बात आपने जिक्र किया, तो जज्बात तो आ ही जाते हैं। जरा अब्सार साहब का कमेंट भी शामिल कर लें साजिद साहब, फिर दोबारा मैं आपकी तरफ आती हूँ। बिल्कुल अब्सार साहब, एक सिचुएशन में अगर आज से 2, 2.5, 3 साल पहले जाती हूँ, तो मुझे वो सिचुएशन नजर आती है कि जहां पाकिस्तान दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए 70,000 से ज्यादा जानें दे चुका, कुर्बानियां दे चुका बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन फिर भी हमारे पड़ोस में ऐसे लोग बैठे हुए हैं और साजिशें करने वाले ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी को जोड़ता रहा। किसी तौर पे फैटफ के हवाले से भी चले जाएं, कहां कहां चले जाएं, वहां वहां पाकिस्तान को गिराने की कोशिश करता रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने ये पाकिस्तान के हक में इज्जत लिखी हुई थी कि आज अमन का गहवारा और अमन के हुसूल के लिए लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। हाँ, इसमें आपने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है, इससे इख्तलाफ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं चीज़ों को इससे बियॉन्ड देखना चाहता हूँ, देख भी रहा हूँ, और वो ये है कि ये जंग तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है और दुआ है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, हालांकि बहुत ज़्यादा पेचीदगी हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं दोनों तरफ की। उनमें से कुछ पूरी हो सकती हैं, कुछ नहीं पूरी हो सकती। तो मुस्बत तरीके से जेडी वैंस ने वहाँ से जो अपने सफ़र का आगाज़ किया है, तो उन्होंने एक मुस्बत अंदाज, उनके बॉडी लैंग्वेज भी मुस्बत है। लेकिन इसके बाद क्या होगा जब ये पीस मुज़ाकरात अल्लाह करे कामयाब हो जाएं? फिर जो अभी मैं ये देख रहा था, मैं आपको वो पढ़ के भी सुना देता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल पे एक बात की है उन्होंने, और सिर्फ 4 अल्फाज हैं उसमें जो उन्होंने कहे हैं, और उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रीसेट। अब वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रीसेट किस बात पे उन्होंने कहा है? यही जो कुछ इस्लामाबाद में कल होने जा रहा है, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ये बात कर रहा है तो फिर वाकई ये बहुत बड़ा रीसेट है। इस रीसेट के बाद पाकिस्तान ने अपने आप को कैसे पोजीशन करना है, कैसे प्लेस करना है, इसके लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि हमने पोजीशन करना है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले कई दहाइयों से हम इतना ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, हम सेल्फ क्रिटिसिज्म इतना करते हैं, इतना अपने अंदर अपने खुद दुश्मन हैं, लड़ते हैं, टांगे खींचते हैं। कुछ अच्छा भी हो रहा होता है तो हम सवाल कर रहे होते हैं कि इसके पीछे क्या है। तो हम ये सोच ही नहीं, हम बड़ी गेम सोचते नहीं, वी डोंट ड्रीम बिग एक्चुअली। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ वी शुड ड्रीम बिग नाउ। और जब आप ड्रीम बिग करते हैं
तो फिर आपको उसके लिए अपने आप को तैयार भी करना पड़ता है। अगर आपने पायलट बनना है फॉर एग्जांपल, तो आपको फिजिकली मेंटली एक फिटनेस चाहिए पायलट बनने के लिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप किराने की दुकान चलाना चाहते हैं, कि चला भी वही रहे हैं, लेकिन आप कहें कि आपके अंदर एजिलिटी जो है मेंटल और फिजिकल वो पायलट जैसी हो। तो इसके लिए पाकिस्तानियों को अपने आप को तैयार करना, हमने अपना निज़ाम दुरुस्त करना, अपनी गवर्नेंस सबसे पहले और मईशत, ये दो चीज़ें दुरुस्त करना। और उसके साथ फिर और बहुत सारी जुड़ी चीज़ें हैं जिसमें हमारा तालीमी निज़ाम है, सेहत का निज़ाम है, हम पॉवर्टी से लोगों को निकालें, कौम की तरबियत करें, ताकि हम अगर बड़ा रोल को प्ले करने के लिए हमें अल्लाह ताला दे रहा है तो हम अपने आप को तैयार भी तो करें उसके लिए। बिल्कुल, आप तो उसके लिए हमारी कोई प्लानिंग, कोई बात, कोई सोच वो आनी चाहिए। खाली ये नहीं है कि आपने एक क्राइसिस है उसमें आपने अपना रोल प्ले किया और फिर जाके आप सो जाएं लस्सी पी के टाली की छांव के नीचे, ये ना करें। और हम ऐसे ही करते रहे हमेशा, ये ना करें। और इसको आगे लेकिन अफसार साहब ये भी तो देखें ना कि ये जो मंजर है, ये इस तरह की तारीख तो हमें कहीं नहीं मिली ना कि पाकिस्तान कहीं पर मीडिएशन का रोल, और ऐसी सिचुएशन में मीडिएशन का रोल प्ले करा है कि जहां पर सारे ममालिक जो है वो अपनी अपनी साइड देख रहे थे कि हम किस तरफ खड़े हों। लेकिन पाकिस्तान ने जो आगाज से जिस तरह की पोजीशन ली, उस वक्त भी पाकिस्तान पे तनकीद हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, कि ईरान के हवाले से भी बात हो रही है, सऊदी अरब पे अगर ईरान हमला कर रहा है उसकी भी मजम्मत हो रही है, अमेरिका के हवाले से भी बात हो रही है। तो ये पाकिस्तान किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ रहा है आगे, लेकिन वही ये स्ट्रैटेजी थी जिसका फिर आज हमें उसका समर नजर आ रहा है। अफसार साहब इजाजत दीजिएगा, मैं अजरा साहब की बात का इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी है, आपकी बात ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये ना कहें कि पाकिस्तान को पहले अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, बहुत मिली हैं, बहुत बार मिली हैं, लेकिन हमारे जो इंटरनल सिस्टम में फ्लॉज हैं उन्होंने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने चीन और अमेरिका के दरमियान सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान ने बनवाए थे 70s में, जो मोरक्को, ट्यूनिस, अलजायर और बहुत सारे ममालिक की हमने मदद की उनकी आज़ादी की जंग में। फिर उसके बाद जो अफगानिस्तान में USSR को शिकस्त हुई उसमें पाकिस्तान का रोल था। उसके बाद जो मुआहिदा करवाया वो पाकिस्तान ने करवाया। फिर उसके बाद देखें 9/11 के बाद क्या हुआ। तो पाकिस्तान बहुत दफ़ा रोल प्ले कर चुका है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी हुकूमतें आई जो इस मुल्क को बेहतर ट्रैक पे ले जा सकती थी, लेकिन अंदर से टांग खींचने का सिलसिला जारी रहा। तो एक एहसास कमतरी से निकले कि वो जो हमारे जहन बना दिए गए हैं कि हम तो बख्शू हैं जी, बिल्कुल लेकिन फिलहाल तो अभी तो हमें रहने देना उस एहसास में, उस खुशी में अभी रहने नहीं रहे, खुशी में रहने के साथ साथ अगली तैयारी भी करें। पहले भी हम यही करते हैं माजी में कि बड़े भंगड़े डाले कि जी हमने चीन और अमेरिका के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम करवा दिए, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया। अभी हमें कशकोल नहीं उठाना चाहिए, कशकोल नहीं उठाना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए।